ओम कलिंग कृष्णाय नमो। ओम कलिंग कृष्णाय नमो। ओम कलिंग कृष्णाय नमो। ओम कलिंग कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सतदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता जी त्वाडी सदा ही जय। गुरु रूप साध संगत जी, आज गुरु कृपा द्वारा चौथे अध्याय का पाठ चल रहा है। कर्म संन्यास योग 42 श्लोक। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तेरे प्रभु राम जय जय राम। तेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। आइए बड़े प्रेम से इस बात को समझने की कोशिश करें। जब तक बात समझ नहीं आती तब तक उस पर चल नहीं सकता आदमी। अर्जुनोवाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो तुमको ज्ञान उपदेश किया है सो पहले मैंने सूर्य को कहा था। अब सूर्य कब से है? द्वापर युग में भी था, त्रेता में भी था, सतयुग में भी था। सूर्य की आयु बहुत है। ये पहले मैंने कहता सूर्य को कहा ज्ञान। सो ये योग अविनाशी है। ये जो मैंने ज्ञान दिया है ये अविनाशी योग है, इसका नाश नहीं होगा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु जिसने 4 वर्ण बनाए। फिर मनु ने इक्ष्वाकु राजा को कहा। ये ज्ञान योग परंपरा पुरातन से चला आया है, बहुत पुराना योग है। इसको राज ऋषि जानते हैं। इसको समझकर राज करते हुए भी परम पद को प्राप्त होते हैं। अपना राज करो, दुनिया के काम काज करो, जो ड्यूटी भगवान ने लगाई है वो दो, पिछले जो कर्म रहते हैं वो कंप्लीट करो, तो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। पर इस योग को साथ साथ करते क्या है योग करने वाला? कर्म योग। आवत हर्ष ना उपजे। कोई चीज की वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो उसकी कोई इतनी खुशी ना हो जितनी भगवान को प्राप्ति की खुशी है, केवल फॉर्मेलिटी। आवत हर्ष ना उपजे। जिदा सी कोई चीज प्राप्त हो जाए तो ढोल बाजे बजान लग पैने, बड़ियां खुशियां मनान लग पैने। कोई अफसोस वाली गल होवे ते उत्थे भी बड़ा अफसोस करना शुरू कर देंगे। ये माया है। आवत हर्ष ना उपजे, जावत शोक ना हो। कोई चीज वस्तु चली जाए तो उसका शोक नहीं, भगवान की वस्तु है, भगवान की है। मैं 2 साल कलकत्ते में रहा, बंगाल में। वहां पर मैंने देखा एक जवान मौत। तो नेचुरली जिन लोगों में रहना है तो हमें भी साथ चलना है अफसोस करने के लिए जिन लोगों में। तो उस घर के मुखिया ने गले में हार डाले हुए हैं, आगे आगे चल रहे हैं।
और ढोल बजा के जा रहे हैं, नाच नाच के जा रहे हैं, उसको शमशान घाट में ले जाते हैं। मैंने कहा ये कैसी रीत? उनसे पूछा किसी से, कहते देखो भगवान की वस्तु थी, भगवान अपने पास ले गया, हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। मतलब उनका ऐसा मानना है, आवत हर्ष ना उपजई जावत शोक ना होए, ऐसी करनी जो रहे ग्रह बन योगी हो, वही कर्म संन्यास योग है उसका। कि कोई वस्तु मिल जाए तो ठीक है, प्रभु की इच्छा थी वो मिल गई, उसका उपभोग कर। और अगर कोई वस्तु अपने हाथ से निकल गई, चली गई, तो उसका दुख ना करे। बस ये दो चीजें ही हैं। हे परम तप अर्जुन, इस योग को चिरकाल व्यतीत हो गया, अब पुरातन हो गया है, संसार से नष्ट होकर मिट गया है, क्योंकि माया की दुनिया है ना, माया में ज्यादा ध्यान है। अब वही पुरातन योग तेरे प्रति कहा, ये योग वार्ता तेरे प्रति इसलिए कहता हूं कि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। जो ईश्वर का अपना भक्त है, सखा है, उसी को ये पाठ सुनने को मिलता है। मैं सही बात बता रहा हूं, किसी और के मुकद्दर में नहीं होता जो ईश्वर का भक्त नहीं। क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है, सो चित्त एकाग्र करके सुन, मन को एकाग्र करके सुनो। आई वस्तु का हर्ष ना करे, चली जावे उसका शोक ना कर, एक ही जैसा जानकर, सम रह के, एक जैसा रह के, शोक से अलग हो, चित्त को स्थिर रख के श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर प्रश्न करता है अर्जुन बाज, हे महाबाहु, हे महाप्रभु, तुम्हारा जन्म तो अब वासुदेव के घर में हुआ, आपने सूर्य को कब ज्ञान दिया? सूर्य बहुत पुरातन है, आगे का पहले का प्रकट है, तुमने कब सूर्य को ये ज्ञान दिया? सो कृपा करके मुझको समझाओ। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, भगवानों वाच, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, अब परमात्मा ने भी आयु ली हुई है, जन्म लेते हैं परमात्मा भी, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। सो मैं उन सब जन्मों को जानता हूं। भगवान जब जन्म लेता है तो अधर्म का नाश करने के लिए लेता है, हमारे जन्म में, और हम मोक्ष के लिए, या हमारी मोक्ष प्राप्त हो, उनके चरणों में पता नहीं किस गलती से बाहर आए हैं। लेकिन वो जब धरती पे आते हैं तो जन का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और हम सबकी ड्यूटी है कि धर्म को कैसे सेव करें, वो स्थापना करते हैं धर्म की, आगे अधर्म का नाश करते हैं। मैं सब उन जन्मों को जानता हूं, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूं, प्रभु हूं, अपनी माया के पीछे होकर जन्म भी लेता हूं। देखो आगे बात, माया के पीछे होकर जन्म लेता हूं, माया नहीं व्याप्ति उसे जन्म लेता हूं, वैसा ही रहता है जैसा ईश्वर है, बस पर्दा ढांक लेता है। क्या भगवान कृष्ण को उस वक्त ग्वाले और कई तरह की गालियां क्या नहीं मिली थी? क्योंकि जो लोग जानते नहीं थे वो ऐसे ही निंदा करते थे। माया के पीछे होकर मैं भी जन्म लेता हूं। माया का पीछा क्या कहे, जैसे कोई राजा अपने राज वस्त्र उतार कर और अन्य वेश करने से लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाता, इसी भांति मैं देह धरकर संसार में आया हूं। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं। अब देखो कृष्ण जी कह रहे मैं देह नहीं है, मेरी देहधारी नहीं है मैं, देह से परे हूं, मेरा देह स्वरूप है। जैसे मिश्री की झारी हो जिसमें मिश्री का शरबत भी घोला हुआ हो, तैसे मेरी देह और आत्मा एक ही स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूं सो सुन। जब धर्म में गलानी होती है, यानी कि कोई धर्म का काम करता हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई नुकसान देने की कोशिश करे, धर्म में गलानी। अधर्म जब छा जाए और अधर्म उठकर धर्म के मार्ग को आच्छादित करता है,
तब मैं प्रकट होता हूं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भाव, साधों की रक्षा करता हूं। जो अच्छे लोग हैं, परोपकारी हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कथा करते, कीर्तन सुनते करते, उनकी कहता मैं रक्षा करता हूं। दुष्कृत अर्थात पापी जीवों का नाश करने निमित्त, धर्म को बढ़ाने के निमित्त मैं युग युग में अवतार लेता हूं। कहते धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में मैं अवतार लेता हूं। युगों युगों में अवतार लेता हूं, कई कई बार अवतार लेता हूं। अब जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म है, तिनको जान। सो दिव्य क्या कहिए, जैसे और देहधारी रक्त बिंदु से उपजे हैं, वैसे मेरी देह नहीं है। जैसे वो जीव कर्मों के बंधन से बंधे, अर्थात कर्मों के अनुसार देह पावे। अब देखो मनुष्य को क्या कहा है कि मनुष्य की देह कर्मों के अनुसार है। जैसा पीछे कर्म किया आगे, वैसे लोगों में आप आगे, उनका लेन देन समाप्त करने के लिए। ये मनुष्य का जन्म है। लेकिन कहता मेरा ऐसा जन्म नहीं, वैसे मेरी देह नहीं। जैसे और जीव कर्मों के बंधन से बंधे, अर्थात कर्मों के अनुसार दे पावे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। मेरा जन्म स्वच्छ है, साफ है, पवित्र है। मेरा जन्म अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं। मेरे ऐसे जन्म दिव्य ज्योति रूप हैं और मेरे कर्म भी ऐसे दिव्य हैं। जो मैं करता हूं सो किसी से करे नहीं जाते। जो मन की चेतावनी से भी नहीं किए जाएंगे, उनका दृष्टांत सुनो। मैं प्रहलाद भगत की रक्षा हेतु नरसिंह रूप बन के स्तंभ से निकलकर प्रकट हुआ, तो किसी ने जाना भी नहीं कि हिरण्यकश्यप की छाती वज्र से भी कठोर थी। सो कोमल घास की न्याय नखों से विदीर्ण करके मैंने फाड़ डाली। हम नरसिंह अवतार कौन थे? वही भगवान विष्णु। फाड़ डाली छाती। गोकुल के भक्तों की रक्षा निमित्त 7 दिन गोवर्धन पर्वत एक हाथ की नन्ही सी उंगली पर धारण किया। भक्तों की रक्षा के हेतु गोवर्धन पहाड़ उठाया। आप गए ना कभी वृंदावन, परिक्रमा करते हैं ना गोवर्धन की, वहां पर वो पहाड़ एक नन्ही सी उंगल में उठा के सारे, वो क्या मुसीबत थी, इंद्रदेव बारिश कर रहे थे, बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, झोंपड़ियां गिर रही थी, तो उनकी रक्षा हेतु उन्होंने गोवर्धन पहाड़ उठाकर नीचे सबको अपनी शरण में ले लिया। 7 दिन लगातार चीची उंगली से हाथ की नन्ही उंगली पर धारण किया। और जो मैंने अनेक कर्म किए हैं सो दिव्य ही किए हैं। जो मनुष्य मेरे ये दिव्य जन्म और कर्म को जाने, हे अर्जुन, सो मनुष्य देह को त्याग कर मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होता है। फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। अब अर्जुन, जिसको मेरे चरणाविंद की भक्ति उपजी है, उसकी बात सुन। जो बहुत जन्म वैरागी होकर, निर्भय और क्रोध रहित होकर, मन का निश्चल चेता मेरे में रखकर मेरी उपासना करता रहा, इन साधनों से जिसका मन पवित्र हुआ, उसको मेरी भक्ति उपजती है। मेरी भक्ति किसे उपजती है? मन का निश्चल चेता रखकर मेरे में ध्यान जो करता है, उसको मेरी भक्ति उपजती है। यानी कि उस पर वो दया करते हैं कि मेरे पास आ गया है, अब ये इसका मोक्ष का साधन रास्ता खुल गया है। जैसे गेट बंद होता है ना, गाड़ी निकलती है तो लोग खड़े रहते हैं, तो भगवान अपना फाटक खोल देता है। आओ, अब आपका स्वर्ग का रास्ता खुल रहा है। अब जाना या ना जाना आपके बस की बात है। हे अर्जुन, मैं उनके रोम रोम में आ निवास करता हूं। अब अर्जुन और सुन, जिस प्रकार कोई मेरा भजन स्मरण करता है, उसी प्रकार मैं भी उसका भजन सिमरण करता हूं। तू चले घर एक पग, मैं चलूं पग 60।
अगर वो भक्त मेरा एक कदम मेरी तरफ उठाता है तो मुझे 60 कदम उसकी ओर उठाना पड़ता है कि आओ, तुम्हारे हृदय में एक कदम उठाने की भावना जाग गई तो मैं कहता 60 कदम आगे जाके उसे गले लगाता हूं। आगे कहां धर्म की स्थापना, धर्म के साथ रहते हुए कहां वैर विरोध होता है। जो लोग धर्म के, देखो ये पीठ है गुरु महाराज की, यहां वैर करना नुकसानदायक है। यहां पर तो प्रेम की वर्षा होनी चाहिए, प्रेम एक दूसरे के साथ मिलन करके आओ भगत जी ये करो वो करो, जय श्री राम, प्रेम करो। अब अर्जुन और सुन, जिस प्रकार पे मेरा भजन स्मरण करता हूं उसी प्रकार मैं भजन सिमरन करता हूं। सब मनुष्य ही जिस प्रकार से मैंने लगाए हैं तैसे ही वे लग रहे हैं। अब और सुन, मैंने अपने भक्तों के साथ ऐसा हूं मैं, जिस प्रकार मेरे भक्त मेरे साथ है। और जो तू कहे, सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, देवताओं की उपासना क्यों करते हैं, उनकी बात सुन। देवता की उपासना करके मनुष्य फल मांगते हैं, देवता फल देते हैं। और मुझे पुत्र मिले, धन मिले, देवता जिनकी कामना पूरी करते हैं सो देवता थोड़े यत्न से प्रसन्न होते हैं, इसलिए देवता की उपासना करते हैं। मेरे में तो उस पुरुष की श्रद्धा लगती है जिसके नेत्र ज्ञान रूपी देवी से हैं, ज्ञान रूपी देवी से हैं, उसका मेरे अंदर ध्यान लगता है। जिसको सब दे कुछ प्रपंच झूठ ही दृष्टि आता है, वो मेरे को ही सर्व व्यापक सत्य रूप जानते, इसकी श्रद्धा मेरी उपासना में लगी है। अब अर्जुन, ये जो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हैं सो मैंने ही उपजाए, चारों वर्ण, इनको भिन्न भिन्न अपने अपने कर्म मैंने कहे, यानी कि कर्म अनुसार है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको कर्म मैंने लगाए हैं, ऐसा बोला उन्होंने, मैंने कहे। इन चारों वर्णों से इनके कर्मों की कर्ता अकर्ता मुझे जान, पर मुझे किसी कर्म किए का दोष नहीं लगता, लेप नहीं लगता। तेरा कर्म युद्ध करना है, तू इसे कर, मेरी तरह तू भी निर्लेप रहेगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है, धर्म का पालन कर रहा है, धर्म के साथ है। तेरे साथ क्या सभी के साथ अधर्म हो रहा है, ये सारे अधर्मी है तेरे सामने, और अधर्म का नाश कर, तू क्षत्रिय है, और कुछ मत सोच। मुक्ति की वांछा करने वाले सब मेरी आज्ञा मानकर कर्म करते थे, सत्कर्मों की भावना करते सदा सदैव, कर्म पथ निष्कर्म होए मुक्ति प्राप्त थी। ये बात तुझको हूं, युद्ध तेरा है धर्म, पंडित भेद न पावे ही, क्या अकर्म क्या कर्म, सुरते सुरत न कर सके, औरों की क्या बात, सोई कर्म तुझको कहूं, मान ले हुए ताप, जिन जाने से दुख हरे बंधन होए खलास, गूढ़ कथा तुझको कहूं, तुम सुनो ब्रह्म के दास। ये एक गूढ़ बात है, निर्लेप रहकर अपना कर्म कर, कर्म कर, कोई तुझे नहीं कहता तू ना कर, पर निर्लेप रह के ये सोच के मैं धर्म के साथ हूं, ऐसा सोच के कर्म करता रहे तो तुझे आंच नहीं कोई आएगी। बस धर्म को बांध के रख अपने साथ। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक विकर्म, एक अकर्म, उनकी बात सुन। जिस भांति शास्त्र की आज्ञा है उस भांति स्नान आदि से लेकर कर्म करने को कर्म कहते हैं, और जो भूल से पाप कर्म करे उनको विकर्म कहते हैं, और आलस्य और अज्ञान से स्नान आदि सब कर्मों को त्याग देता है वो अकर्म है, यानी कि सत्य रज तामस, वो अकर्म। जो पुरुष इन तीनों ही कर्मों को समझकर जो शास्त्र की आज्ञा है त्यों करे, बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मी कहावे। ये तो कर्म करने की बात कही। अब और जो कोई मनुष्य ऐसा है जिसको मेरी जानने का, महिमा जानने का ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान से उसको किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता, काम क्रोध से रहित हुआ। काम क्रोध से रहित रहना और कर्म करना, देखो शांति कहाँ है। आप एक बार सब तरफ से मन हटा के अपने इष्ट का ध्यान करके
वो मंत्र का उच्चारण अपने आप में करो, तुम्हें लगेगा कि तुम ही अकेले हो और कोई संसार में है नहीं। ध्यान हटा के सब तरफ से ज्ञान अग्नि से जिसके सब कर्म जागे, ज्ञान से कर्म को जलाना है। ऐसा जो होवे जिसको विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर कैसा है वह ज्ञानी पंडित जिसने सभी कर्म त्यागे हैं और कर्मों के फल भी त्यागे, सो पुरुष ज्ञान रूपी अमृत पान कर तृप्त रहता है। ऐसा जो प्राणी होवे उस पुरुष को किसी कर्म किए का लेप नहीं, निर्लेप है, किसी कर्म का बंधन नहीं, निर्बंध है वो। फिर कैसा है जो एक परमेश्वर के बिना किसी को मानता ही नहीं, किसी की आशा नहीं करता, सिवाय उस प्रभु के किसी की आशा नहीं करता। निराशा है संसार की वासना जिसने रोक रखी है, जिसने चित्त और आत्मा को एकाग्र कर लिया, जिसे किसी और वस्तु की याचना नहीं, जो सदा एकांत और अकल्प है, शरीर मात्र का जिसका रहा है। शरीर को एक मात्र, शरीर की रक्षा के निमित्त जो कर्म करे उस तीन कर्मों का कुछ पाप नहीं। जैसे आप खाना खाते हो, कोई सेहत खराब हो जाए दवाई लेते हो, ये शरीर की रक्षा के लिए कर्म है, इसका पाप नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी रक्षा हम उस धर्म के नाम को जपने के लिए या धर्म के साथ रहने के लिए कर रहे हैं, शरीर की रक्षा, उसका कोई पाप नहीं। फिर कैसा है जो ईश्वर इच्छा से भोजन ज्यादा ना प्राप्त होंगे उस पर संतुष्ट रहे, जैसा भी भोजन मिले सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए, उससे संतुष्ट ठीक है। शीत उष्ण हर्ष शोक से रहित है और किसी से जिसको द्वेष नहीं और भली बुरी वस्तु पाने पर एक जैसा है, ऐसा जो है सो निर्बंध का हावी है। फिर कैसा है दूसरे का जिसको संग नहीं, ऐसा जो प्राणी है सो मुक्त रूप है, जिसका चित्त मेरी महिमा के ज्ञान में सदा निश्चल है। जितने कर्म थे वे सभी ज्ञान के समुद्र में डूब गए हैं, यानी कि ज्ञान हो जाना। जिसको सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि आया, हर जगह उसे मेरा ही सब रूप नजर आए कि यार ये भी, इसके हृदय में भी वही राम है, मेरे हृदय में भी वही राम है, और जिसको मैं पूजता हूं वो भी वही राम है। यानी कि अपना इष्ट राम शिव कृष्ण जो भी है वो वही है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, बड़ा जबरदस्त सुनने वाला, गहराई वाला है। जिसको सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि नजर आया, सब पद से, जहां कहां लेन देन, खान पान, पहनना, देखना, सुनना, उपजना, विनाश इत्यादि में जिसको ब्रह्म ही नजर आया। आप जो खा रहे हैं वो ब्रह्म दिया हुआ, जिसको देख रहे हैं वो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर। सब कुछ ऐसा, खाना पीना, पहनना, वस्त्र पहनने, जहां रहना, रहने की ठौर, ये सब ब्रह्म ही जिसको नजर आए। ऐसी दृष्टि हो जाए इंसान, ब्रह्म नजर आए। सो प्राणी ब्रह्म रूप है, वह पुरुष ब्रह्म से उपज कर ब्रह्म में लीन हुआ ही समझो जीते जी। ऐसी समाधि जिस पुरुष को प्राप्त भई, सो प्राणी ब्रह्म ही कहा। यह महसूस करने वाली बात है। हर चीज जो कर्म कर रहे हो उसमें ब्रह्म नजर आएगा, चाहे दुख का है, चाहे सुख का है, चाहे कोई भी कर्म है, खाना है, पीना है, पहनना है, ठहरना है, ये ईश्वर है, ईश्वर की कृपा है, उसी से ये सब कुछ प्राप्त है। ऐसी समाधि जिस पुरुष को प्राप्त भई, सो प्राणी ब्रह्म ही कहावे। अब अर्जुन बहुत प्रकार के योग सुन,
जिस जिस योग के मार्ग से मेरे भक्त मुझे पूजते हैं सो सुनो। एक तो ब्रह्म ज्ञान योग से मुझको पूजते हैं, सो पीछे कहा है। और एक प्राणी सब इंद्रियां नेत्र कर्ण आदि को मेरे स्मरण के निमित्त संयम कराते हैं। देखिए एक 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 चीज याद आ गई, एक भ्रामरी प्राणायाम है, देखना जरा। ऐसे दो आंखों में लगा के, कानों में ऐसे अंगूठा लगा के, नासिका पे ये उंगली लगा के ऊपर सांस खींचना है और ऐसे छोड़ना है सांस, लंबा लेकर सांस छोड़ना है, ध्यान उसका करना है। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। इससे जिसको कोई उन्माद या डिप्रेशन या एंजाइटी की बीमारी है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नाड़ियां एकत्रित हो जाएगी। ये योग भी बताए हुए हैं भगवान ने, इन योगों द्वारा प्राप्त करने के लिए भी रास्ते बताए हैं। ऐसा करो सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, मैं ये नहीं कहता कि सुबह से शाम तक यही करते रहो, 5 मिनट ही बहुत होते हैं इसके लिए। मन एकाग्र एक बार हो गया, ध्यान रखो उसका, अपने इष्ट का, या अपनी शक्ल सामने ले आओ, वो भी उसी की शक्ल है। मन एकाग्र एक बार कर लो, जब एकाग्र हो गया तो आपका चक्षु खुल गया। बोल सतगुरुदेव महाराज की, परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। ये बहुत बड़ी बात है जो आपके आगे शॉर्टकट में गुरु महाराज जी की तरफ से आई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की। जय। और एक प्राणी सब इंद्रियों नेत्र को भी बंद करके, कर्णों को भी बंद करके मेरे स्मरण के नित्य संयम करते हैं। ये भक्ति है बहुत बड़ी, और शॉर्टकट तरीका है अपना आज्ञा चक्र को खोलने का। अगर इसका 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा नहीं, पूरे 24 घंटे में 5 मिनट कोई ज्यादा नहीं होते, एकाग्र मन को करके, ये नहीं कि उस वक्त भी आपका ध्यान हो यार सब्जी लेनी थी, वो सब्जी नहीं बनती थी, वो नहीं होता प्यार, इधर ध्यान ना हो, सिर्फ 5 मिनट ही ਉਹਦੇ निमित्त कर लो, कम हो गया। शॉर्टकट तरीका। और शंकर भगवान की। एक तो ये योग है, और एक मौन होकर रहते हैं, सिर्फ चुप ही रहना, तो ਉਹਦਾ ध्यान करी जाना, कोई भी गल करे तो जवाब ना देना, बस सिर हिला, मौन रहते हैं, ये भी योग है, चुप। और एक सब इंद्रियों को रोककर प्राण 10वें द्वार में रोकते हैं, सब इंद्रियों को रोककर। चलो बोल शंकर भगवान की। एक ये योग है, और एक प्राणी संत साधुओं देहधारी की सेवा अन्न वस्त्र कर शीत उष्णता निवारण जल अग्नि से करते हैं। ये द्रव्य योग है, जो पदार्थ आप लाते, फल प्रसाद, ये सब ये किसी साधु संत के अर्पण करना, जो ब्रह्म रूपी है, ये भी योग है। एक तप योग है, सो तप के प्रकार विस्तार में ध्यान में कहूंगा। और एक ये योग है जो मुझ के साथ जुड़े रहना, मेरी महिमा गाते रहना, मेरा कीर्तन, मेरा भजन, मेरी सत्संग, वेद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने, विष्णु पद गाने, मेरे नाम का कीर्तन करना, राम कृष्ण गोविंद हरि नारायण परमानंद चित्त विनाशी करुणाकर इत्यादि नाम वाले नरकों से बच जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। कम से कम मोक्ष नहीं, मन में चलो इच्छाएं धारण सही, पर मेरे नाम का सिमरन करने वाले नरकों से बच जाते हैं, उनके पाप काटे जाते हैं। वो शंकर भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे 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 जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ऐसा करने से नरकों से बच जाओ कम से कम। देखो कितनी बड़ी है, सिर्फ उसका जाप करने से ही आदमी घर के काम करता रहे, ख्वाहिशें रखे अपने अंदर, कोई बात नहीं, पर नरकों से बच जाओगे उसका नाम लेते हुए। क्योंकि उसका नाम झूठा लो सच्चा लो कैसा भी हो उसका भी फल है। झूठा करे तो सच्चा हो, सच्चा करे तो अच्छा हो। वाह। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ कहावे है। जो श्रद्धा बन गई ना आपकी भगवान की तरफ, वो एक तरह का यज्ञ है, उससे नरकों से बच जाओगे। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकांतवासी होकर अपने मन में ही मेरी महिमा करते हैं, तिनको भी किसी कर्म का लेप नहीं, एकांत में अकेले बैठ के। हे अर्जुन, ऐसा मुझको समझ कर तेरा कर्म युद्ध करना है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, सो तू अवांछी होकर युद्ध कर, ये तेरा धर्म है, तुझको भी किसी कर्म का दोष नहीं लगेगा। और सुन, जिसके जानने से मूर्ख जीव पंडित होते हैं, जेड़े बेवकूफ मेरे वर्गे, जिस ज्ञान को जानने के नाल वो भी पंडित कहना शुरू कर देते हैं, और बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते। और की क्या कथा, सो कर्म मैं तेरे ताई कहता हूं, जिसके जानने से दुखदायक संसार बंधन से तुम मुक्त होगा। हे अर्जुन, विचार कर, स्तुति करने का नाम यज्ञ है। स्तुति कर, एक जीव यज्ञ है, एक प्राण अपान वायु इकट्ठा कर प्राणायाम करते हैं। प्राण अपान ये जो अभी बताया भ्रामरी प्राणायाम, इसको करके तीसरी ईड़ा पिंगला और सुखमना, सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा पिंगला जो सांस ले रहे हैं ऊपर नीचे, आज्ञा चक्र वाली सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों बसे एक ठारी, बेड़ी संगम कहे त्रासमान, भजन करे एक सारी। वहां पर भजन चल रहा है, इन तीनों नाड़ियों को इकट्ठा कर, वहां पर भजन आपका चल रहा है। अनहद बाजा बज रहा है, वो पता नहीं जब से आत्मा चली है तब से ही बज रहा है। बस उसको चेतनता ही करनी है, माया ने ढांप रखा है, उसको चेतनता ही करनी है आपको। प्राणायाम जो करते हैं वायु को इकट्ठा करके, एक ये यज्ञ है, और एक क्रम क्रम से एक एक ग्रास घटाते हैं। जैसे 3 रोटियां खा ली, अगले दिन एक कम खा ली, आधा रोटी आधे से आधी कम खा ली, ऐसे ऐसे करके रोटी कम करे, सिर्फ पेट की रक्षा के लिए या शरीर की रक्षा के लिए अन्न खाए। और जितने प्रकार के यज्ञ हैं सो पापों का नाश करते हैं। इन सब यज्ञों में से जिस यज्ञ से पूजे उसी से मुक्ति मुझको प्राप्त होगी, जिसका जीना अमृत के समान है। मेरी कृपा से और जो कुछ वह भोजन करता है वह भी अमृत है, और देह त्याग कर परे से परे मेरे सनातन ब्रह्म को पावेगा। कौन कौन पावेगा? सत्संग कीर्तन भजन, या एकांत में भजन करना, या भ्रामरी प्राणायाम करके योग में जुड़ना है, ये सारे कहते हैं मेरे पद को प्राप्त हो जाएंगे एक दिन, ऐसा आएगा। देह त्याग के परे से परे मेरे सनातन ब्रह्म को पावेगा। हे गुरु वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे पूजा बिना इस लोक में भी सुख नहीं, पुनः परलोक की बात तो क्या। मेरा अगर भजन नहीं करते तो यहां कहां दुख सुख तो आपको चमड़े ही हुए हैं, माया के दिन तो हो ही तुम।
गुरु नानक देव जी ने ऐसे नहीं कहा नानक दुखिया सब संसार, क्योंकि कर्मों के आधार पर दुख सुख मिल रहे हैं, सारे दुखी, एक नहीं सभी। परलोक की क्या बात कही है? हे अर्जुन, ये बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने पूर्व ही कहे हैं, इनके जानने से तू मुक्त होगा। अब इन यज्ञों विषय से जो श्रेष्ठ है सो सुन। हे परंतप पांडव, ये द्रव्य यज्ञ, पैसा, द्रव्य मतलब फाइनेंस या कोई वस्तु, जिस चीज की जरूरत है मंदिर में वो लेकर सभ्य यज्ञ मैंने कहे। इन समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है सो श्रेष्ठ है। और जितने और यज्ञ करें सो ज्ञान पाने के निमित्त करें, और जब ज्ञान उपजे तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। ज्ञान हो जाए फिर सारा कुछ पता चल जाता है, केड़ा यज्ञ करना है, किथे की करना है? जैसे वृक्ष के फल लगे से फूल गिरते हैं, तैसे ये भी मिट जाते हैं। अब जिसको मेरी महिमा का ज्ञान मेरी कृपा से हो जाए, इससे और कोई ज्ञान पाना चाहे तो क्या विधि करे? सो सुन, प्रथम तो सदगुरु की शरण आए। बोल सदगुरुदेव महाराज की। प्रथम तो सदगुरु की शरण आकर दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से जिसके चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से मेरा नाम ले। सतगुरु ने जो इष्ट ਤੁਹਾਡੇ अंदर वसया ਉਹਨੂੰ समझ के ਉਹ नाम लवे, गुरु ਦਿੰਦੇ ਨੇ नाम शब्द। देखो गीता जी लिखा ਉਹਦੀ शरण जा पहला सतगुरु की। जो भी नाम लेना है, राम, श्री कृष्ण, गोपाल, ओम नमो नारायण, राधा कृष्ण, शंकर भगवान, कुछ भी परमेश्वर की न्याय जानकर अधीन हुए, जिस आगे विनय करे, हे प्रभु जी, हे गुरुदेव जी, कृपा कर भगवान के जानने का ज्ञान मुझे दान करो। यानी कि वो मंत्र दो मुझे जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान के देने हारा जो है ज्ञानी, जिसको वह ज्ञान श्रवण करावे है। हे पांडव अर्जुन, इस ज्ञान के जाने से फिर माया मोह व्याप नहीं सकता। सो ज्ञान जिसके जाने से सब भूत प्राणियों विषय एक ही आत्मा ब्रह्म व्यापिया जानेगा, दूसरा भेद मिट जाएगा, सो ज्ञान है। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जान अजान में किए हैं, 3 पापों का फल दुख है। सो 3 दुखों से ज्ञान नाव पर चढ़कर पार पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ियों के अंबारों को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, तैसे ही ज्ञान अग्नि मोह को जलाकर भस्म करता है। और ज्ञान के समान दूसरा पवित्र कुछ नहीं। ईंधन झानस के लिए पावक मुख में जाए, ज्ञान वसंत प्रकट हो कर्म पाप जल जाए। जितने भी पाप करते हो, अगर ज्ञान चक्षु खुल जाए, नाम शब्द मिल जाए तो ज्ञान चक्षु खुल गया। गुरु साथ जुड़ गया ना, जब गुरु जुड़ गया तो हो गया सारा कल्याण। कहता फिर सारे पाप नष्ट हो जाते। ऐसे नहीं गुरु कहते आज तो तेरे सारे पाप नष्ट पिछले, अब वो ध्यान रखे। जब नाम शब्द देते तब ये कहते हैं। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, ज्ञान के समान कुछ नहीं लगता। सो ज्ञान कब उपजता है? मेरे योग साथ जुड़ने के प्रसाद से चिरकाल तक जो मेरे ध्यान में जुड़ा रहे, तो उसकी आत्मा से ज्ञान उपजता है। अपने आप ज्ञान उपजता है। जिसको मेरे ज्ञान पाने की श्रद्धा हो, सो सावधान होकर पढ़े समझे। इंद्रियों को जो वश करे, सो पुरुष ज्ञान को पावे। ज्ञान पाए से परम शांति, जो परम सुख है, तत्काल ही प्राप्त होवे है। और जो ज्ञानी पुरुष है, तो उसको मेरे ज्ञान पाने की वांछा नहीं। जिनके आत्मा में संयम नहीं है, उस पुरुष की आत्मा नाश को प्राप्त होती है और लेवल गिर जाता है। पाताल लोक में जुनिया विषादी जुनियों को जन्म मिलता है। उसको इस लोक में सुख मिलता है, ना परलोक में, ना उसको। और जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिससे कोई कर्म ही नहीं उठता, ना जिसको कोई संशय ही व्याप सकता है। ऐसा जो योगी ज्ञानी है, जिसको कोई लालच हिला नहीं सकता, लालच नहीं हिला सकता, ऐसा जो ज्ञानी है। इस कारण से हे अर्जुन, तुझको वो शंकर भगवान तेरे हृदय से ही अज्ञान संशय संदेह उपजता है। सो तू हृदय ही से ज्ञान खड़ग लेकर इस संशय संदेह को काट डाल और उठ खड़ा। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास। ओम नमो शिवाय।
हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 शंकर भगवान